जो तो अभी लेटेस्ट जेकेएसएसबी की द्वारा लिस्ट जारी की गई है उसमें राउंड अबाउट 4000 बच्चे हैं जो इससे डायरेक्टली अफेक्टेड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे में अफेक्टेड है। जैसा कि मेरे साथी ने बताया कि ये ऐसे हम चीज़ों हमें अफेक्ट करता है। मैं थोड़ा सा इस पर और रोशनी डालना चाहूँगा कि जैसा कि 2008 में प्रधानमंत्री जो उस समय के थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि भाई साहब हम लोग जो है कश्मीरी माइग्रेंट्स को दोबारा वैली में रीसेटल करने की कोशिश करेंगे। तो उसके तहत हमारे लिए नौकरियां निकाली गई अंडर SRO 412, जिसमें क्लियरली कहा गया ये जो पोस्ट है ये है सुपर न्यूमेरी इन नेचर। दैट इज़ ना तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे आती है ना स्टेट गवर्नमेंट पे आती है, हमें फंसा दिया इन्होंने बीच में। ना तो हमारी ऑब्लिगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट पे, ना तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट पे ऑब्लिगेशन है। अब दूसरी चीज़, टाइम बीता आता है 2015 का समय, उसमें निकला SRO 202 जो किस पे लगता था, नॉन पैकेज एम्प्लॉयज़ पे लगता था, दैट इज़ ऑर्डिनरी एम्प्लॉयज़ पे वो लगता था। अब तब ये ऑर्डर निकला 2017 में, लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से रिकमेंडेशन जाती है, क्लैरिफिकेशन जाती है, जिसमें क्लियर कट कहा गया कि क्योंकि ये पोस्ट सुपर न्यूमेरी है, स्टेट पे इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो इसके ऊपर SRO 202 नहीं लग सकता है। क्लियर कट वे में ऑर्डर में लिखा गया। हमारे पास उस ऑर्डर की कॉपी आप चाहें तो मीडिया को हम लोग वो दिखा सकते हैं। अब क्या हुआ, समय बीता है और आगे चल के समय बीता करते करते आता है समय जून 2020 का, जहाँ पे कुछ बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, SRO 202 को हटाने के लिए कहा गया। वहाँ पे क्या किया गया, SRO 2 को दो पार्ट्स में बांट दिया गया, दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक SO 194 और SO 192। 192 बात करता है न्यू एम्प्लॉयमेंट के बारे में, न्यू रिक्रूटमेंट्स के बारे में बात करता है, उनके जो है नॉन माइग्रेंट एम्प्लॉयज़, दैट इज़ नॉन पैकेज एम्प्लॉयज़ के लिए, उनको इसलिए हम थोड़ा वो साइड पे रख देते हैं। बात आती है SO 194 की। SO 194 उनके लिए लगाया गया जो कि ऑलरेडी SRO 202 के तहत स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे थे। अब 2017 में क्या हुआ था, लॉ डिपार्टमेंट ने क्लियरली, लीगल डिपार्टमेंट ने क्लियरली कह दिया था कि जो पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं वो इसके तहत नहीं आते हैं, SRO 202 के तहत नहीं आते हैं। अब आप मेरे को एक बात बताइए, जब हमारे पास एक प्रॉपर लॉ जो हमारे पे एप्लीकेबल ही नहीं है, तो ये उसकी एक छोटी सी अमेंडमेंट हमारे पे कैसे लगा सकते हैं? उसकी एक छोटी सी अमेंडमेंट हमारे पे किस तरीके से लगा सकते हैं? उसका रैशनल क्या है? अच्छा, क्लेरिफिकेशन में ये बोलते हैं कि तब पॉसिबल नहीं था, अब पॉसिबल है, नाउ इट इज टेनेबल। तो क्या ग्राउंड है? ग्राउंड क्या है इनके पास कि जो ये हमें बोल रहे हैं कि भाई साहब पहले आप पे लगता नहीं था, लॉ डिपार्टमेंट पहले रिकमेंडेशन निकालता है, उसमें वो क्लियर कट वे में बोल देता है कि भाई साहब PM पैकेज जो एम्प्लॉयज़ हैं वो स्टेट की लाइबिलिटी नहीं है, स्टेट की किसी भी एस्टैब्लिशमेंट पे उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, तो इसे क्या करने की ज़रूरत है, इसे हमें इन पे SRO 202 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या ग्राउंड्स ऐसे बन चुके हैं कि जो 7 जुलाई का जो ऑर्डर आया हुआ है उसके तहत इन्होंने हमारे पे ये जो SO 194 है वो क्लियर कट वे में थोप दिया, वो भी आर्बिट्रेरी वे में। अपनी मर्जी से इन्होंने ऑर्डर बनाया, गैड ने अपनी मर्जी से हमारे पे थोप दिया। अच्छा चलिए ठीक है, लीगल डिपार्टमेंट से रिकमेंडेशन की 2017 में DMRR दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, सितंबर 2020 में उनकी तरफ से भी क्लेरिफिकेशन गई और उन्होंने क्लियर कट वे में कहा कि SO 194 हो चाहे SO 192 हो, इन दोनों में से कोई भी आपका ऑर्डर PM पैकेज के एम्प्लॉयज़ पे नहीं लग सकता, चाहे वो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं चाहे वो आने वाले फर्दर एम्प्लॉयज़ हैं। तो अब जब 2 डिपार्टमेंट से क्लियर कट रिकमेंडेशन जा चुकी है गैड के पास या बाकी डिपार्टमेंट्स के पास, तो अब ऐसे क्या ग्राउंड्स बन रहे हैं कि जिसके बेसिस पे हमारे पे ये जो ऑर्डर है ये थोपा जा रहा है। अगर हम अभी के लिए सपोज के लिए हमें कल परसों जेकेएसएसबी बोलते हैं कि आप ज्वाइन करिए, हम तो अंडर प्रोटेस्ट ज्वाइन करने को रेडी हो रहे हैं इस टाइम। हम तो अगर कल को वहाँ पे साइन कर देते हैं तो हम तो इनके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे कि आप हमारे पे कोई चीज़ें थोप रहे हैं चीज़ें, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर इन्होंने हमारे पे SO 194 लगा दिया है, तो जो हमारा जो SO 412 है जिसके तहत हमारी रिक्रूटमेंट होती है वो बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की तरफ से। हालांकि रिक्रूटमेंट ऑर्डर्स कौन बनाता है? सारे के सारे गैड बनाते हैं। अगर इन्होंने हम पे SO 194 लगाना है तो क्यों नहीं हमें बाकी ऑर्डिनरी एम्प्लॉयज़ की बेनिफिट देते हैं ये लोग? हमारे पास तो बाकी ऑर्डिनरी एम्प्लॉयज़ की बेनिफिट ही नहीं है। SRO 43 जो 90s का ज़माने का है, जो बोलता है कि अगर मिलिटेंसी की वजह से किसी एम्प्लॉई की जान चली जाती है तो उसके भी उसकी जगह क्या होगा, उसके किसी किन को जो नौकरी दी जाएगी। हम तो उसके लिए भी हकदार नहीं हैं। अगर सरकार के नुमाइंदे जो वहाँ पे बेल्ट फोर्सेस के बाद जो भी हैं वो हम हैं, दैट इज़ कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीरी पंडित, नॉन कश्मीरी पंडित जो माइग्रेशन की वजह से अफेक्टेड हैं, उनके बाद तो हम वहाँ पे गोली खाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और हमें इसके बदले बेनिफिट क्या दिया जा रहा है? कुछ भी नहीं। उल्टा जो हमारी जो ऑलरेडी सैलरी आती थी उसमें भी इन्होंने हमारी सैलरी आधी कर दी। जैसा कि मेरे साथी ने बताया, जो बच्चे पे लेवल 2 में आते हैं उनको बेसिक सैलरी के नाम पे क्या मिलेगा? 14,000 रुपये मिलेंगे। और जिस बच्चे की ज्वाइनिंग श्रीनगर में, बड़गाम में, ऐसे बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में आएगी, उनको तो वहाँ पे 8,000 रुपये किराया भरना पड़ेगा सबसे पहले कमरे का। तो वो 8,000 रुपये में कमरे का किराया भरेगा या अपने खर्चे पूरे करेगा,
उसके पीछे माँ बाप भी होंगे, उनका भी खर्चा करना है। अगर ऐसा ही हालात रहे तो मेरे को तो लगता है उसे अपने माँ बाप से घर से पैसे मंगवाने पड़ेंगे। तो इसमें आपकी फिर अब क्या डिमांड रहेगी? सर हमारी क्लियर कट छोटी सी डिमांड ये है, SO 194 को आप हटाइए, उसे उसका कोई ग्राउंड नहीं बनता कि आप हमारे पे वो लगाएं। दूसरी चीज़, आप हम पे चीज़ें थोप रहे हैं, आपने किसी से भी रिकमेंडेशन नहीं ली है, आपने इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। और दूसरी बात, अगर आपको SO 194 लगाना है हमारे पे, अगर आपको इतनी ही जल्दी मची हुई है हमारे पे लगाने पे, तो हमें ऑर्डिनरी एम्प्लॉयज़ की तरह बेनिफिट्स दीजिए, हमें एट पार लाइए उनकी जगह। हम तो इस टाइम फंसे हुए हैं, ना हम सेंटर के हैं। SO 202 तो आज स्टेट में खत्म हो चुका है, हमारे पे तो SO 202 उन्होंने इनडायरेक्ट वे में थोप दिया है, जो कहता था कि 5 साल तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उसकी अमेंडमेंट 194 आई, उसके अमेंडमेंट 194 आई और 7 जुलाई के ऑर्डर पे वो लगा दी हमारे पे। हालांकि उसका जो लास्ट पॉइंट है वो क्लियरली बोलता है कि कोई भी फ्रेश रिक्रूटमेंट इस ऑर्डर के तहत नहीं होगी। और वहां पे एक और अमेंडमेंट कर रहे हैं, ये स्पेशल अमेंडमेंट खुद से कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि PM पैकेज एम्प्लॉयज उसके अंदर अब आते हैं। तो ये तो टोटल आर्बिट्रेरी है। तो हमारी डिमांड सिर्फ और सिर्फ, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब हों चाहे LG साहब हों, उनसे क्लियर कट ये है कि साहब हमारी गुजारिश सुनिए, हमारी डिमांड्स को समझिए कि हमारे पे SO 194 को आर्बिट्रेरी वे में मत लगाइए। इस ऑर्डर को प्लीज़ आपसे गुजारिश है वापस लीजिए। धन्यवाद।